मौका, अवसर, अपॉर्चुनिटी किस्मत वालों को मिलता है या वो लोग जो मौके का इस्तेमाल कर लेते हैं वो किस्मत वाले बन जाते हैं दुनिया की नज़रों में। लाइफ में हमें कितने मौके मिले उससे कहीं ज़्यादा ये मैटर करता है कि कितने मौक़ों को पहचान कर हमने उनका इस्तेमाल किया। याद करो आज तक तुम्हारी लाइफ में कितने मौके आए हैं, तुमने कितने मौक़ों का इस्तेमाल किया और कितनों को गंवा दिया, कितने मौक़ों को तुमने भुनाया और कितनों को गंवाया। और ये याद करो कि तुमने वो मौका क्यों गंवाया था, जिस वजह से तुमने वो मौका गंवाया था क्या वो वजह अब कोई मायने रखती है? किसी भी डर, किसी भी आलस, किसी भी सिचुएशन की वजह से तुमने वो मौका गंवाया, वो डर, वो आलस, वो सिचुएशन क्या अब मायने रखता है? अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेने और अपॉर्चुनिटी को लूज कर देने में एक लकीर का ही फर्क होता है, और वो लकीर होती है सेल्फ डाउट की, डर की, आलस की, नैरो माइंडसेट की, इग्नोरेंस की। हम हमेशा उन मौक़ों पर ही ध्यान देते हैं जो हमारे कंफर्ट जोन यानी कि लकीर के भीतर के होते हैं, लेकिन जो मौके हमें कंफर्ट जोन छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं उन मौक़ों को हम छोड़ देते हैं। कहते समय के पास इतना समय नहीं होता कि वो तुम्हें दोबारा समय दे सके। सेम लाइफ के पास भी इतने मौके नहीं होते कि वो तुम्हें बार बार मौके दे सके। इसलिए अपने मौक़ों को पहचान कर उनका इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है, चाहे वो करियर का मौका हो, किसी सपने को पूरा करने का या फिर अपने डर को मात देने का। एज ए स्टूडेंट, जो मौका आज तुम्हारे पास है वो तुम्हें लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगा। आज पढ़ लिख कर कुछ बनने का मौका है। एज ए बिजनेसमैन, आज जो मौका तुम्हारे पास है वो वापस आए ना आए, आज कुछ कर दिखाने का मौका है। आज जो भी मौका तुम्हारे पास है, आलस करके, टाइम पास करके तुम अगर इस टाइम को गंवा दोगे और इस मौके को नहीं बनाओगे तो ये मौका वापस नहीं आएगा। अपने आलस, डर, माइंडसेट की वजह से इस मौके को हाथ से मत जाने दो। जब तुम्हारे सामने कोई मौका हो और डर तुम्हारी राह का रोड़ा बन रहा हो तो एक बार सोचो कि क्या आज से 3 साल 5 साल बाद ये डर कोई मायने रखेगा? क्या डर तब होगा और क्या ये मौका तब होगा? आज अगर तुम इस मौके का इस्तेमाल कर लोगे तो तुम कहाँ होगे? तुमने कभी सोचा है कि वो मौका जो तुम आज गंवा रहे हो क्या वो कल वापस आएगा, या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें फिर वही अवसर मिलेगा? कोई गारंटी नहीं। एक कहानी से समझो। बहुत पहले एक गांव में गरीब औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। जब फसल काट ली जाती है तो खेतों में कुछ गेहूं की बालियां रह जाती है जिन्हें किसान इकट्ठा नहीं करते। उस औरत ने अपने बेटे से कहा कि चलो हम खेतों में से अनाज इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे हमारा बारिश का मौसम आसानी से निकल जाएगा। लेकिन उसके बेटे ने यह कहकर मना कर दिया, इतनी गर्मी है, मुझे आलस आ रहा है, अभी काफी टाइम है, बाद में कर लेंगे। उस औरत ने अपने बेटे को समझाया पर वो नहीं माना। कुछ टाइम बाद बारिश शुरू हो गई। जितना अनाज उस औरत ने इकट्ठा किया था वो खत्म होने को आया और उन्हें भूखे रहने की नौबत आ गई। तब उसके बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ बताओ अनाज कहाँ मिलेगा, मैं लेके आता हूँ। तब उसकी माँ ने कहा, अब देर हो चुकी है, तुमने मौका गंवा दिया, सब जगह पानी भर गया है, अब तुम पानी में कूदने को भी तैयार हो पर अब तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा। ये बस एक कहानी है, पर इसी तरह हम भी अपने आलस की वजह से मौकों को गंवा देते हैं, और जब मौका निकल जाता है तब हमारा आलस भी गायब हो जाता है। इसलिए याद रखो, जो मौका आज तुम्हारे पास है वो कल नहीं होगा। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ खास हो तो आज का मौका मत गंवाओ। ये एक मौका तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है, तुम्हारे सपनों को सच करने की ताकत रखता है। तुमने अगर आज के मौके का इस्तेमाल किया तो ये तुम्हारी आने वाली जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव होगा। हो सकता है कि तुम्हें खुद पर डाउट हो रहा हो, पर बिना खुद को मौका दिए तुम्हारा ये डाउट नहीं जा सकता। अपने सेल्फ डाउट को फेस करके आगे बढ़ने से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है। इसलिए खुद को मौका दो कुछ कर दिखाने का, खुद को मौका दो आगे बढ़ने का, खुद को मौका दो जीतने का। मौका मत गवाओ, यही वो समय है जब तुम अपना भविष्य बना सकते हो। बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव, वंदे मातरम।